इस आवाज़ के पीछे क्या है? कुछ रहस्य तो बताइए। कुछ रहस्य नहीं है, बस दिल से गाते हैं। पक्का? हाँ। चलिए, दिल से गाते हैं जैसा कि सवाल है। आपको कभी प्यार हुआ या नहीं? ना अभी लिखे भाई। हो जीता चांस बा कि अगर वेटिंग में होगे तो कमेंट में अगर के ऊपर पोस्ट कर देवे तो। जब से देखनी तो के जागल पीरितिया हमार हो, हम हो जब से देखनी तो नहीं करे काम नहीं करे रे जी दबाई देवर तनी देहिया पर डालीदार जाता समरिया समरिया दढ़िया जन बनाई बड़ी बढ़िया लगता समरिया दढ़िया जन बनाई बड़ी बड़ी मंगावे में तू आगे आगे बाड़ू साड़ी मंगावे में तू आगे आगे बाड़ू देवे में चुमगन मनालू हो गोरी देवे में चुमगन मनालू हो काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो बोला हमर सोना परान ले बुका हो। झा को भी दिखाना मेरा काम है, पवन पुत्र को भी दिखाना काम है, या कोई और भी वैसा गायक आएगा उसको भी दिखाना मेरा काम है। पवन पुत्र अगर अश्लील गाएंगे तो वो भी मुझे मेरा दिखाना काम बनता है। तो चीज़ें क्या है जो गलत है और सही है, इन सब चीज़ों को हमें धरातल पे लाने की जरूरत है और उन चीज़ों को हम जनमानस के सामने प्रोजेक्ट करते हैं ताकि सही और गलत के बीच का अंतर जनता बेखूबी समझ पाए। लेकिन अगर हम पवन पुत्र एक अच्छे गाने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम इनको अच्छा ही बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे। दूजा अजवल अगर अच्छा गाना गा रही है ना तो हम अच्छा ही बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे। कुहुका बना कर जवा कुहुका बना हो ए डार्लिंग कहिया होई हमनी के मिलनवा मिलनवा बिनु बाया तरसे हो ए डार्लिंग कहिया होई हमनी जाने का लिखल किस्मत में जाने काली खल किस्मत में ई न पता चल पावे जिंदगी आके खेला समझ में न आवे जिंदगी आके खेला समझ में न कोनो हाट ना बजरिया से होला उमरिया के रोग नजरिया से होला। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप खाती क्या हैं जो ये इतना एक मिठास आपके आवाज़ से निकलता है? क्या खाती हैं भाई? कुछ भी नहीं। कुछ अलग टाइप का तो कुछ खाना नहीं है ना जिसको खाने के बाद इस टाइप से एकदम मंत्रमुग्ध करने वाला, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दे, उस टाइप की गायकी आपकी होती है और आपका इतना एक सुंदर आवाज़ निकलता है। इस आवाज़ के पीछे क्या है? कुछ रहस्य तो बताइए। कुछ रहस्य नहीं है, बस दिल से गाते हैं। पक्का? हाँ। चलिए, दिल से गाते हैं जैसा कि दूजा ने बताया। अब मैं चाहूँगा पवन पुत्र के पास। पवन, आपके बारे में एक चीज़ जैसा कि मैंने एक पिछले इंटरव्यू में देखा था, आप बता रहे थे कि सैड सॉन्ग के प्रति आप बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर रहते हैं कि नहीं, मैं सैड सॉन्ग दो ही लोग गाता है, गाता तो सब लोग हैं, लेकिन सैड सॉन्ग इज़ द माई फेवरेट सॉन्ग। ये अगर मन से निकल के आता है तो इसका एक ही बात होता है। एक ब्यूटी पांडे है, उससे भी मैं इंटरव्यू में पूछा था कि अगर कुछ वैसा बात है तो आप बता दीजिए सबके सामने। तो आपको भी प्यार हुआ क्या इस टाइप का, या दिल टूट गया, इस टाइप की कुछ बातें हुई हो? हालांकि आपके गुरु हैं, मुझे एक सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं दर्शकों की ओर से एजे उनका एक जज बन के बैठा हूँ। दर्शकों की चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने उन चीज़ों को लेकर रखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो क्या है जिससे आपको वो लगा कि नहीं, सैड सॉन्ग के प्रति आपका कुछ अलग ही लगाव है? मेरा बहुत प्यार बा। आप बोलेंगे फिर वही बात कि मुझे गायकी से प्यार है। हाँ, ज़रूरी है। गायकी से दर्शकों को भी प्यार है, गायकी से दर्शकों को प्यार है क्योंकि आपका गायकी वो सुनती है। पर्सनल सवाल है, आपको कभी प्यार हुआ या नहीं? ना अभी लिखे भाई। हो जीता चांस बा कि अगर वेटिंग में होगे तो कमेंट में अगर के ऊपर पोस्ट कर देवे तो। प्रपोज कर दी तब आगे ना बता सकीले। चलिए, एक वो एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन रहे, एक पीछे और पर्सनल चीज़ बा, एक के पीछे हम बहुत ज़्यादा अंदर ना जाए। अब कुछ और अपन गायकी के माध्यम से कुछ अगर बताओ चाहते हैं दर्शक के तो और कुछ अलग सुनाई। हाँ, कहे ना एगो डुइट फिर गा लेता नहीं जा। ठीक बा, ठीक बा।
एगो भाव बा। जब से अखिया देखले बा मोहनी सूरतिया तोहार, जब से अखिया देखले बा मोहनी सूरतिया तोहार, तब से तोहरे प्यार के धुन में, जब से तोहरे प्यार के धुन में धड़केला दिल बार बार। हम हो जब से देखनी तोहके जागल पीरितिया हमार, हो हम हो जब से देखनी तोहके जागल पीरितिया हमार, जब से हमारा दिल में तू बसला, जब से हमारा दिल में तू बसला काटे ना रतिया हमार, जब से अखिया देखले बा मोहनी सूरतिया तोहार, जब से अखिया देखले बा मोहनी सूरतिया तोहार। अभी इन्होंने एक डुइट गाना गाया जिसमें कि दूजा और पवन पुत्र दोनों का आवाज़ था। इसके बाद मैं चाहूँगा कि अभी तो जो युवाओं का एक डिमांड है, हालांकि अभी भी भरत शर्मा के गाने को सुनने वाले लोग हैं और हालांकि उनकी संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन जो गायकी है, जो गायकी का एक सुर और स्वर देखने को मिलता है वो भरत शर्मा, विष्णु ओझा या फिर जितने भी महेंद्र मिश्र, जितने भी ओल्ड सिंगर हैं, उनके एक गायकी का एक अलग ही अंदाज होता है। तो मैं चाहूँगा कि उनके वैसे दर्शकों को ख्याल में रखते हुए कुछ उस टाइप का अगर कोई गाना जिसको कि उस ट्रैक पे गाया जा सके, वैसे भी दर्शक का डिमांड होता है कि आज के जो गायक हैं वो सिंगिंग से हट गए हैं, ट्रैक से हट के कुछ दूसरे गानों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने गायकी के माध्यम से कुछ वैसे गाने को गाकर दिखाने का दर्शकों को काम करें जिससे लगे कि नहीं आप औरों से अलग अगर मैं कह रहा हूँ तो इस बात को कहाँ तक दर्शक सही मानते हैं, उस आपके गायकी में वो दिखना भी चाहिए। हम भरत शर्मा जी के वो गाना रहल पियावा सिवान से अनहार भइले आई, हम कुछ अलग मूड में थोड़ा सा गाइले। कोई बात नहीं, ठीक है। अगर गलती हो गया तो माफी चाहते। पियावा सिवान से हाँ, पियावा सिवान से, पियावा सिवान से अनहार भइले आइल, देवर तनी देहिया पर डालीदार जाई, देवर तनी देहिया पर डालीदार जाई। पियावा सिवान से, पियावा सिवान से अनहार भइले आइल, देवर तनी देहिया पर डालीदार जाई, देवर तनी देहिया पर डालीदार जाई। सोखा चाहे ओझा के तनिका बुलाई द, कौन बीमारी हौवे तनी देखवाई द। सोखा चाहे ओझा के तनिका बुलाई द, कौन बीमारी हौवे तनी देखवाई द। काम नहीं करे काम नहीं करे काम नहीं करे रे जी दवाई, देवर तनी देहिया पर डालीदार जाई, देवर तनी देहिया पर डालीदार जाई। ये गाना भरत शर्मा ने गाया था और आज
ये भरत शर्मा नहीं है, ये पवन पुत्र हैं। और इन्होंने दिखाया कि ये भरत शर्मा जैसे गाने को भी जिस गाने को लोग सुनना पसंद करते थे वैसे भी गाने को ये गा सकते हैं और ये गाते हैं। ये इनकी गायकी में दिख रहा है। अब मैं चाहूँगा कि समय बदला, भरत शर्मा के बाद समय बदला, चीज़ें बदली, सारा माहौल बदला। मैंने क्या है ना कि इस गाने को बहुत ही वो सम्मानित कलाकार हैं। मैंने कुछ अपने मूड में गाने का कोशिश किया, कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। कोशिश मैंने किया है बस, और कुछ नहीं। नहीं, कोई नहीं, दर्शक इन चीज़ों को समझ रहे हैं। आप ये भी समझ रहे हैं कि आप भरत शर्मा नहीं है, आप पवन पुत्र हैं, ठीक है। तो पवन पुत्र और भरत शर्मा दोनों का एक अलग समय भी रहा है। वो एक अपने ज़माने के थे और आज एक अलग ज़माने में आप हैं। और चीज़ें बदली, समय बदला, और सब कुछ बदलने के साथ साथ लोगों का मिजाज भी बदला। लोगों का डिमांड कुछ अलग हुआ। उन डिमांड को आप अगर आज की जनरेशन को हम देख रहे हैं, जिस टाइप से सॉन्ग में कुछ अलग टाइप की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत तरह की बातें हैं जो कि मैं इंटरव्यू में वो सब बात मैं आपसे पूछा हूँ। मैं नहीं चाहूँगा उन सब चीज़ों को यहाँ जिक्र करूँ, क्योंकि यहाँ पे एक म्यूजिक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है। मैं उस ट्रैक पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज के दर्शकों का भी एक जो ख्याल होता है वो भी आपके मन में है, उन चीज़ों को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं। दर्शकों का डिमांड है कि नहीं, पवन पुत्र से भी मैं कुछ वैसा सुनना चाहता हूँ। समझ गया मैं। एक गाना आया है हाल ही में ही खेसारी लाल यादव जी का, क्या है, हल्का सा चटनी है। समझिया दढ़िया जन बनाई बड़ी बढ़िया लगता, समरिया दढ़िया जन बनाई बड़ी बढ़िया लागता, समरिया दढ़िया जन बनाई बड़ी बढ़िया लागता, समरिया दढ़िया जन बनाई बड़ी बढ़िया लागता। आज के मिजाज एक वैसा मैं गाना चाहता हूँ कि आप गाएं जिसको कि अभी लोग बोलते हैं ना कि अभी वैसे गाने आ गए हैं जिस गाने को हम एक फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप एक वैसा गाना दर्शकों को सुनाइए जिसको हम फैमिली में बैठ के देख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। बहुत ही पुराना गाना है, हालांकि अब यूट्यूब पे ही ना मिलेला। कुछ पंक्ति सुनावल चाहता। हरे साड़ी मंगावे में तू आगे आगे बाड़ू, साड़ी मंगावे में तू आगे आगे बाड़ू, देवे में चुमगन मनालू हो गोरी, देवे में चुमगन मनालू हो, सबका के बेरिया करेलू आना कनिया हो, सबका के बेरिया करेलू आना कनिया हो, हमारा बाजी काहे के लजालू हो गोरी, देवे में चुमा कन मनालू हो, काहे खिसी आइल बाड़ू जान लेबू का हो, काहे खिसी आइल बाड़ू जान लेबू का हो, बोला हमर सोना परान लेबू का हो, बोला हमर सुगा परान लेबू का हो, सोनारा के सब तू, सोनारा के सब तू दुकान लेबू का हो, बोला हमर सुगा परान लेबू का हो, बोला हमर जानू परान लेबू का हो। मैं तमाम भोजपुरी जनमानस जितने भी भोजपुरी भाषी लोग हैं जो कि भोजपुरी गाने से जिसको प्यार है, मैं वैसे लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने एक तान्या झा का इंटरव्यू अपने चैनल पे चढ़ाया था, डाला था, अभी भी वो वहाँ पे है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग जो पत्रकार लोग हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अश्लील गानों को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई अश्लील गाना गा रहा है तो आप उस अश्लील गाने को प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं, तो सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट आप लोग खुद कर देते हैं। तो मैं बता देता हूँ वैसे दर्शकों को, आप हमारे जितने भी दर्शक हमारे इस चैनल के माध्यम से इस एक्सक्लूसिव म्यूजिक इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, तान्या झा को भी दिखाना मेरा काम है, पवन पुत्र को भी दिखाना काम है, या कोई और भी वैसा गायक आएगा उसको भी दिखाना मेरा काम है। पवन पुत्र अगर अश्लील गाएंगे तो वो भी मुझे मेरा दिखाना काम बनता है। तो चीज़ें क्या है जो गलत है और सही है, इन सब चीज़ों को हमें धरातल पे लाने की जरूरत है और उन चीज़ों को हम जनमानस के सामने प्रोजेक्ट करते हैं ताकि सही और गलत के बीच का अंतर जनता बेखूबी समझ पाए। तो हमारे सामने पवन पुत्र भी गा रहे हैं, ये भी अपने गायकी को दिखा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो गलत है
और जो सही है, ये दोनों मैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से लाता हूं। अगर आप लोग कमेंट में आके कहते हैं कि नहीं तान्या झा के गाने को आप लोग प्रमोट कर देते हैं आके, भाई अगर वो गलत गाती है तो अश्लीलता का हम लोग विरोध करते हैं, उसके लिए खड़ा होते हैं। अगर वो अश्लील गाना गाती है तो उसके लिए हम लोग बाधक बन के बैठते हैं और बताते हैं कि आप उस गाने को नहीं देखिए। कहीं से ना कहीं से आप लोग इस चीज़ को समझिए, और हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि अश्लीलता पूर्ण तरह से बंद हो। अगर वो अश्लील गाना गाई है ना तो उसका क्लास भी बहुत अच्छे से पत्रकार लोग लगाते हैं, इस बात को झुठला नहीं सकते। लेकिन अगर आप पवन पुत्र एक अच्छे गाने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम इनको अच्छा ही बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे। दूजा अजवल अगर अच्छा गाना गा रही है ना तो हम अच्छा ही बोलेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा कहा जाता है कि अगर हम अच्छे चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं तो दुनिया जानती है, बुरे चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं तो भी दुनिया जानती है। लेकिन अच्छे चीज़ों को प्रोजेक्ट करके उसका जो असर जनमानस के ऊपर पड़ता है, क्या सही और क्या गलत है, वो आप लोगों को समझने की जरूरत है। ऐसे ही के कमेंट में क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं। मैं चाहूंगा दूजा उज्जवल, अभी तो आपने एक पवन पुत्र ने कभी, हाँ, एक पवन सिंह जी का गाना था पुराना, वो हर बूढ़ जवान जितना भी लोग रहन सब कोई के दिल पे राज कैले रहे, सुनावल चाहब और दूजा भी मेरे साथ गाएगी। ठीक है। क्या भाव था? अरे धड़केला तुहरे नाम करे जावा कुहू का बना कर जावा कुहू का बना हो। ए डार्लिंग कहिया होई हमनी के मिलनवा बिनु बाया तरस हो। ए डार्लिंग कहिया होई हमनी के मिलनवा बिनु बाया तरस हो। धड़केला तुहरे नामे करे जावा कुहू का बना कर जावा कुहू का बना हो। ए डार्लिंग कहिया होई हमनी के मिलनवा बिनु बाया तरस हो। ए डार्लिंग कहिया होई हमनी के मिलनवा बिनु बाया तरस हो। हमके पागल बना दिहलो तू होश में ना बानी हो। कैले हाई तुहरे नामे सारी जिंदगानी हो। हमके पागल बना दिहला तू होश में ना बानी हो। कैले हाई तुहरे नामे सारी जिंदगानी हो। तुहके बनाइब दुल्हनिया नु। डार्लिंग कहिया होई हमनी के मिलनवा बिनु बाया तरस हो। डार्लिंग कहिया होई हमनी के मिलनवा बिनु बाया तरस हो। सचमुच एक अलग प्रकार की गायकी आप दोनों ने अपने एक जुगलबंदी आवाज़ में दिखाया, वो एक अलग ही अंदाज़ था। और मुझे तो लग रहा है कि मैं कंटिन्यू बना ही रहूँ आपके साथ और दर्शकों को इंटरटेन करवाता रहूँ अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन क्या करें, समय की व्यवस्था है और बहुत सारी चीज़ें होती है जिस चीज़ को लेके हम लोग अभी फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग कभी मिलेंगे भी। और एक दो चीज़ें और मैं कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है दूजा के साथ, आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जुगलबंदी बड़ा ही लुभा रहा है दर्शकों की एक चाह बन के उभरी है कि इन दोनों का एक जुगलबंदी वाला, जैसे आपने अभी गाना गाया ड्यूट सॉन्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इस टाइप का कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसका कि आप जिक्र करना चाहें अगर आ रहा है तो। मजाक से स्टार्ट बा और प्यार पे ख़त्म बा। होली से इनका साथ हमारे को डुएट सॉन्ग आ रहा बा और एक लव सॉन्ग भी रिकॉर्ड करे वाला बन हमने के बहुत जल्द, और बहुत सारा इनके साथ है। जब भी कुछ अच्छा कंपोज मिली राइटर या म्यूज़िक डायरेक्टर की तरफ से तो इनका साथ हुई है गाना हमारा। बिल्कुल सही चीज़ों को प्रोजेक्ट करना है। और जैसा कि अभी आप बिल्कुल अश्लील रहित गाना गा के और अपने आप को एक प्रोजेक्ट पे धरातल पे रखने का काम करें। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो कि अपने अभी करेंट समय में चल रही है, उन सब चीज़ों को से हट के आपने अपना एक अलग ट्रैक बनाया है, एक अलग मुकाम बनाया है। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन सफलता आपके कदम चूमेगी, ये दुनिया जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दूजा आपका भी। विजय बाबा, लास्ट में रोरा दर्शक के क्या कॉल चाहते नहीं हम जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से? सबसे पहले तो जनतक न्यूज़ के तरफ से जितना भी भाई लोग हमरा के देखता सबके प्रणाम बा, आशीर्वाद बा, स्नेह बा, प्यार बा, दुलार बा।
यह जनतक न्यूज़ के ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाई सब है आ यह दोनों बच्चा आ बच्ची के आशीर्वाद दी जा। और वीडियो जे भी अभी देख रहा बा, अगर केहू के मन में बाकी ना हम भी कुछ गायकी के क्षेत्र में अपन एगो अलग मुकाम हासिल करी, अपना आपके प्रोजेक्ट करी, केहू वैसन जो भी लोग हैं जैसे कि ये दूजा है, पवन पुत्र हैं, ये आपके पास गायकी सीखते हैं लोग, तो इस टाइप का अगर कोई और इस वीडियो को देख रहा हो, उसके मन में भी ये ललक आ जाए कि नहीं मैं भी बाबा के पास जाके ये गायकी सीखने का काम करूँगा या करूँगी, वैसे जो भी लोग होंगे, तो वैसे लोगों के पास आपके पास क्या स्पेस है, क्या चाहेंगे, वैसे लोगों का एंट्री है आपके पास? देखिए, जिसको कुछ करना होता है वो खुद पहुंच जाता है। एक मार्गदर्शन का जरूरत होता है, वो आप दे रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में रह के हर कोई चाहेगा कि मुझे वो मुकाम मिल जाए, तो आप अगर एज ए गुरु आप मार्गदर्शित करेंगे तो वो चीज़ों को समझ पाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं वैसे लोगों के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर वो लोग भी चाहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई देख रहा हो कि नहीं मैं भी जाके विजय पाठक के पास जाके इन सब संगीत सीखूंगी या संगीत सीखूंगा, वादकी सीखूंगा, ढोलक बजाना हमको सीखना है, तबला बजाना सीखना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास स्कोप है या सिर्फ और सिर्फ पवन और दूजा के लिए है? अभी तो फोकस है कनिए के दोनों पर बा हमार। अगर केहू चाहत हो के रौरा बिरी आवल तब, अगर दिल से चाहता तब विद्या ददाति विनयं, विद्या जौन चीज़ है बटले के मोल है, तो हमरा से अगर मान लीजिए केहू कुछ पूछ ले, अगर ना भी बताओ तनी तो नारायण के द्वारा पाप मानल जाई। अगर ओह लायक केहू होखे तो देखला के बाद यह पर डिसीजन कई जाला जे का करे के चाही, का ओह लायक बा। अगर वो लायक होके तो ओकर रौरा वेरी वेलकम बा, रौरा माध्यम से ये कहल चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रौरा जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ के अपन बेसकीमती समय देने एक खातिर एक बार फिर से रौरा अनंत और कोटि कोटि धन्यवाद।